हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नवंबर 2023 के मंथली करंट अफेयर्स। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे सभी अपॉइंटमेंट्स, सभी अवार्ड्स एंड बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इससे आपका पूरे महीने का देखिए मंथली करंट अफेयर्स आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखेगा शुरू से अंत तक। और ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स की अगर आप और भी वीडियोस को देखना चाहती हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की एक अलग प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप लोग उसे ज़रूर चेक करें। उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आरबीआई के द्वारा जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंट हुए हैं मनोरंजन मिश्रा। यहाँ बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख, और करंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं टी रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर अ 5-year टर्म। तो 5 साल के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर इज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। सो देखिए, सोमनाथ ट्रस्ट जो है इसकी 74 ईयर की हिस्ट्री में किसी भी चेयरमैन को 5 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है, याद रखिएगा। सो याद रखेंगे, डायरेक्टली किसे चुना गया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया? द आंसर इज दीपेश नंदा। ये टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के बने हैं एमडी और सीईओ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो देखिए, आर्म्ड फोर्सेस जो ट्रिब्यूनल है इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? आंसर होगा जस्टिस राजेंद्र मेनन को। तो ये हैं जस्टिस राजेंद्र मेनन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपॉइंट किए गए उनका नाम है हीरा लाल समारिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनियर आईपीएस ऑफिसर प्रवीण मधुकर पवार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर 5 years। तो अभी 5 साल के लिए प्रवीण मधुकर जो पवार हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर के पद पर। पवार जो है फ्रेंड 2003 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं कर्नाटका कैडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहित ऋषि हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। सो फ्रेंड, यहाँ बात करते हैं कि रोहित ऋषि जो है वो किस बैंक के कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है, आंसर इज हितेश कुमार एस मकवाना। ये इंडिया के सर्वेयर जनरल अपॉइंट हुए हैं। मकवाना जो है देखिए 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो जो इसके सीएमडी बने हैं उनका नाम है संतोष कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि टाटा पावर की एक सब्सिडरी है। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के जो सीईओ और एमडी बने हैं उनका नाम है दीपेश नंदा। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? तो आशीष खन्ना की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ मेंबर एट द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, बात करते हैं जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है उसमें सदस्य के पद का कार्यभार अभी किसने संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है पंकज मल्होत्रा ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अपॉइंटेड एज द कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट? किस व्यक्ति को पूर्वी बेड़े की कमान के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर, रियर एडमिरल राजेश धनकर। फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र टू द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड? तो जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम बोर्ड है, अभी इस बोर्ड के जो सलाहकार हैं कौन बने हैं? तो सलाहकार पद पर अपॉइंट किया गया है किसे? अजय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इनमें से करेक्ट आंसर है देखिए ईशा अंबानी को। ईशा अंबानी ही नहीं, सिर्फ इनके अलावा दो और हैं जो डायरेक्टर बने हैं, अंशुमान ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठिया। तो ये तीनों ही जियो फाइनेंशियल जो सर्विसेज इसके डायरेक्टर पद पर इन्हें अपॉइंट किया है। इन्हें मंजूरी किसने दी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक वासवानी हैज़ बीन अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो भी अशोक वासवानी जो है हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के ये एमडी और सीईओ पद पे अपॉइंट हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 1985 में और इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स? विशेष सुरक्षा समूह जो है इसके डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे आलोक शर्मा जो है अपॉइंट हुए हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, विनय एम टॉन्से हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ विच बैंक फॉर 2 ईयर्स? तो विनय एम टॉन्स जो हैं ये 2 साल के लिए किस बैंक के एमडी अपॉइंट हुए हैं? तो इन्हें अपॉइंट किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के पद पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में और चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एको एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो अभी एको ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स एक्टर आर माधवन, इन्हें अपॉइंट किया है एको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो वेस्ट बंगाल के अभी जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, कौन अपॉइंट हुए हैं? सौरभ गांगुली। इन्होंने शाहरुख खान की जगह पर ये अपॉइंट किए गए। और जो ममता बनर्जी हैं यहाँ की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान। ये समिट कहाँ पे हुआ था? तो ये समिट हुआ था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ वाइस चेयर ऑफ द यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर्स फॉर 2024? 2024 के लिए जो यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर्स हैं उनके वाइस चेयर यानी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस विवेक चौधरी हैज़ टेकन ओथ एज द जज ऑफ विच हाई कोर्ट? तो जस्टिस जो विवेक चौधरी हैं किस हाई कोर्ट के इन्होंने जज के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स अभी ये पटना हाई कोर्ट के जो हैं एज अ जज जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट फिकी प्रेसिडेंट? अगले जो फिकी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए, कौन चुने गए हैं? अनीश शाह। फिकी की फ्रेंड्स बात करते हैं तो फिकी का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की फॉर्मेशन हुई थी 1927 में और फिकी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर्मर नाबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो नाबार्ड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भानवाला, उन्हें किस बैंक ने अभी अपना अतिरिक्त जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है? तो ये अपॉइंट किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ इनका नाम है शशिधर जगदीशन। तो यहाँ तो हमारे अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब ऐसे ही बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर द ईयर 2023? 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो ये ऑनर दिया गया है अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ने जो बैलन डी'ओर अवार्ड है ये जीता है 8वीं बार।
और ये अवार्ड जो है बेस्ट फुटबॉल प्लेयर को दिया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट फुटबॉल प्लेयर होते हैं उन्हें दिया जाता है। यहाँ पे देखिए वुमेंस में भी याद रखना कि जो वुमेंस बैलन डोर अवार्ड है जो कि वर्ल्ड की बेस्ट फीमेल फुटबॉल प्लेयर को दिया जाता है, इस बार किसे मिला है? स्पेन की प्लेयर एतेना बोनमाती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेन्नेस पलासियोस हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023। तो इस बार जो मिस यूनिवर्स बनी उनका नाम है शेन्नेस पलासियोस। ये किस कंट्री से हैं? तो ये है निकारागुआ से, और निकारागुआ से फर्स्ट फीमेल हैं जो कि बनी है मिस यूनिवर्स। इस बार मिस यूनिवर्स का था 72nd एडिशन। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था ये ज़रूर याद रखना, श्वेता शारदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन, इन्होंने जीता है JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर विच नोवेल। अब यहाँ देखिए नोवेल का नाम पूछ लिया कि अब JCB प्राइज़ तो जीता है पेरुमल मुरुगन ने, किस नोवेल के लिए? तो इनका एक नोवेल है फायरबर्ड, इसी नोवेल के लिए उन्हें ये प्राइज़ मिला है। फायरबर्ड एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है तमिल नोवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बैग द दाहन प्राइज़ फॉर पंजाबी लिटरेचर। तो पंजाबी साहित्य के लिए जो दाहन पुरस्कार है ये पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बाबूता। और इनकी एक शॉर्ट स्टोरी एक कलेक्शन है जिसका नाम है भुक ओहन सा लेंदी है, पंजाबी में नाम है देखिए, और इसी स्टोरी के कलेक्शन के लिए उन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है। जो दाहन प्राइज़ है ये पंजाबी लैंग्वेज में देखिए फ़िक्शन जो बुक्स होती हैं उनके लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन बेस्टोर्ड द प्रेस्टिजियस चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड। सो यहाँ पूछा है चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स किसे? सोमदत्त सिंह को। सोमदत्त सिंह को ये अवार्ड मिला है उनके एग्जाम्पली वर्क जो एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, सोशल डेवलपमेंट में जो उनका अनुकरणीय कार्य रहा है उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द केरला ज्योति अवार्ड 2023 इंस्टीट्यूटेड बाय द केरल गवर्नमेंट। तो केरल सरकार के द्वारा स्थापित जो केरल ज्योति पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है किसे? टी पद्मनाभन को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि मलयालम लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला देखिए ये सर्वोच्च सम्मान है, तो इसके लिए चुना गया इस बार टी पद्मनाभन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? वीर दास। वीर दास की एक नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज़ है देखिए वीर दास लैंडिंग, और इसी सीरीज़ के लिए उन्हें रिसीव हुआ है इंटरनेशनल एमी अवार्ड। इस बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड का कौन सा एडिशन था? 51st, जो कि हुआ न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 4th इंडियन टू बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ये फ्रेंड्स मुंबई बेस्ड दावूदी बोहरा सेक्ट ऑफ इस्लाम उसके ये हेड है जिनको पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। जो सबसे पहले इंडियन थे जिनकी देखिए जिनको ये अवार्ड रिसीव हुआ था उनका नाम भी याद रखना, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड। आंसर है डॉक्टर देवशीष भट्टाचार्य। इन्हें राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 बुकर प्राइज हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू डैश फॉर द नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग। देखिए यहाँ पे नोवेल का नाम दे दिया प्रॉफिट सॉन्ग। इस नोवेल के लिए 2023 का बुकर प्राइज़ जीता है किसने? पॉल लिंच ने। पॉल लिंच जो है ये 5th आयरिश राइटर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। इससे पहले जो लास्ट आयरिश राइटर थे जिन्होंने अवार्ड जीता था 2018 में जीता था, उनका नाम है, लेखिका कौन है? एना बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरीज एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023।
तो इस कॉन्फ्रेंस में जो इनलैंड फिशरीज थी, अंतर्देशीय मत्स्य पालन है, उसके लिए किस राज्य ने बेस्ट स्टेट का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है फ्रेंड्स किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके तहत अब तक यहाँ पे 31 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और लास्ट 6 ईयर में यहाँ पे जो फिश प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु विल बी ऑनर्ड विद महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड 2023? महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? सुरेश वाडकर को। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो की गई कल्चर अफेयर मिनिस्टर जो है सुधीर मुनगंटीवार, इनके द्वारा ये उनकी अनाउंसमेंट की गई। और क्यों इन्हें ये अवार्ड मिलेगा? तो म्यूज़िक के फील्ड में जो उनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको मान्यता देते हुए ये ऑनर उन्हें दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाय द वैक्लव हैवल सेंटर? तो वैक्लव हैवल सेंटर के द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड? आंसर है अपोलिनारिस डिसूजा, इन्हें 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी इस अवार्ड की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ बैक्ड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? किस राज्य ने प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जीता? तो ये जीता है फ्रेंड्स केरल स्टेट ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड द आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? 2023 में देखिए जो आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये जीता है अमूल कंपनी ने। इसमें एक और अवार्ड ध्यान रखना, इसमें एक और याद रखना, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर बिजनेस लाइन का पूछेंगे तब आपका आंसर होगा RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द महात्मा अवार्ड्स 2023? किसने महात्मा पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये अवार्ड जीता है फ्रेंड्स UST ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द सेकेंड रोहिणी नैयर प्राइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट? तो ग्रामीण विकास में जो उनका आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके लिए सेकेंड रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है लेट इकोनॉमिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रोहिणी नैयर की मेमोरी में। अगला क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 फॉर फिलेंथ्रोपी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इसके लिए सम्मानित किसे किया गया है? नीता अंबानी को। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी अवार्ड्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। नाउ बात करती हैं बुक्स ऑथर्स की। जो देखिए नवंबर में बुक्स आई हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, एन इंडियन बॉर्न ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग अ लीडिंग इंटरनेशनल नॉन फिक्शन प्राइज। हु इज़ शी? सो एक इंडियन बॉर्न ऑथर हैं जिनको 2023 के ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ जो है इनसे सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा, नंदिनी दास। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कौन सी वो बुक है जिसके लिए उनको ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ मिला। तो ये उनकी जो बुक है इसका नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज्ड 3 बुक्स जिनके नाम क्या क्या हैं? देखिए, पाणिनि अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरित्रम एंड राष्ट्रलीला ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो ये जो 3 बुक्स हैं, अब इन तीनों बुक्स को किसने रिलीज़ किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन तीनों बुक्स को जो है अभी रिलीज़ किया है फ्रेंड्स। ये जो बुक्स हैं इन्हें लिखा किसने है? तो इसके राइटर हैं रामभद्राचार्य महाराज। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। ब्रेकिंग द मोल्ड बुक के लेखक कौन हैं?
आंसर है रघुराम राजन जो है उन्होंने बुक लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड। सो फ्रेंड्स, बुक्स ज़्यादा नहीं आई है नवंबर में, इतनी ही बुक्स हैं तो उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये छोटा सा सेशन था, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नवंबर के जो भी आपके अपॉइंटमेंट्स हुए, अवार्ड्स हुए, बुक्स हुई, वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग बाकी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को ज़रूर चेक करें। जो मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा। आप लोग इस प्लेलिस्ट को देखें, इसमें आपको और भी मंथ्स की जो करंट अफेयर्स वीडियोस हैं अलग अलग सेक्शन वाइज वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।